नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का चौथा अध्याय, जो कि एक कविता है, चांद से थोड़ी सी गप्पे का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट भाषा की बात लेकर आई हूँ। भाषा की बात में पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है, जिसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, जो विशेषण है वहाँ संज्ञा, शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। हमने यहाँ कुछ अलग उदाहरण लिए हैं, उनके साथ समझते हैं। पहला है गुलाबी साड़ी। यहाँ साड़ी की विशेषता है कि वो गुलाबी है। गुलाबी को हम गुलाब जमा ई से पृथक कर सकते हैं। गुलाब एक संज्ञा शब्द है जिसमें ई प्रत्यय जुड़ने से बनता है गुलाबी। नेक्स्ट है मखमली कालीन। मखमली होता है वेलवेट, कालीन कारपेट। मखमली विशेषण है जो कालीन की विशेषता बता रहा है, जो मखमल संज्ञा में ई प्रत्यय जुड़ने से बना है। अगला है कीमती वस्त्र। कीमती एक्सपेंसिव। कीमती वस्त्र की विशेषता है और यह कीमत संज्ञा में ई प्रत्यय जुड़ने से बना है। अगला है ठंडी बर्फ। बर्फ की विशेषता है कि वो ठंडी है और ठंड संज्ञा में ई प्रत्यय जुड़ने से ठंडी बना है। अगला है जंगली फूल। फूल की विशेषता है कि वो जंगली है और जंगली विशेषण शब्द जंगल संज्ञा शब्द में ई प्रत्यय जुड़ने से बना है। अगला है कश्मीरी पोशाक। पोशाक की विशेषता है कि वो कश्मीरी है। जो कश्मीर एक स्टेट है, एक राज्य है, आप सब जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये किस तरह की संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कश्मीर एक पर्टिकुलर फेमस जगह का नाम है ये। तो कश्मीर संज्ञा शब्द है जिसमें ई प्रत्यय जुड़ने से बनता है कश्मीरी। दूसरा प्रश्न है गोल मटोल गोरा चिट्टा। यहाँ गोल आप सब समझते हैं, गोल यानी राउंड शेप, लेकिन मटोल क्या है? लेकिन गोल के साथ गोल मटोल बोल देने से भी वही भाव जाता है कि वो उस राउंड शेप की बात कर रहा है। गोरा चिट्टा, गोरा आप जानते हैं कलर की बात हो रही है, फिर लेकिन चिट्टा क्या है? इसीलिए गोरे के साथ चिट्टा बोलने से भी वही उसका अर्थ निकलता है। ऐसे ही हमने भी कुछ शब्द बनाए हैं जिनके साथ एक्स्ट्रा शब्द उनके जैसे मिलते जुलते उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग किया है। जैसे हम बोलते हैं खाना वाना, कुछ खाना वाना खाया करो। चाय वाय का प्रबंध करो। रोटी वोटी, अपनी रोटी वोटी का इंतजाम करो। बेटा बेटा, आपका बेटा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, या आप बेटे बेटे बोल सकते हैं। लड़का वड़का बोल सकते हैं, लड़की वड़की बोल सकते हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके साथ उनके जैसे मिलते जुलते शब्द साथ में बोल दिए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आपको शब्द एक दिया होगा लेकिन उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते होंगे और उन भिन्न भिन्न अर्थों के बेसिस पे उस शब्द से आपको सेंटेंसेस बनाने, वाक्य बनाने हैं। तो हमने पहला शब्द लिया पत्र। पत्र के दो अर्थ हैं, पत्ता और चिट्ठी। पत्ता यानी लीव और चिट्ठी यानी लेटर। तो पत्ते के लिए जो पत्र शब्द से वाक्य बनेगा वो कुछ इस प्रकार हो सकता है, यह पान का पत्ता है, मेरी माँ ने मुझे चिट्ठी लिखी। अंबर, अंबर से हम आकाश भी बोल सकते हैं और अंबर का अर्थ वस्त्र से भी होता है, कपड़ों से भी होता है। तो अंबर से हम आकाश के लिए जो वाक्य बनाएंगे वो है अंबर तारों से भरा हुआ है। और वस्त्र के लिए श्री कृष्ण ने पीताम्बर पहना है। पीताम्बर पीत प्लस अंबर, पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र, यानी श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र पहने हैं। अगला है कनक। कनक के दो अर्थ होते हैं, सोना यानी गोल्ड और दूसरा होता है धतूरा। मेरे सारे गहने कनक से बने हुए हैं। और धतूरे के लिए हो जाएगा कनक खाने से लोग पागल हो जाते हैं। धतूरे में बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है, जहर होता है, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, दूर ही रहो इससे। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें 4 शब्द दे रखे थे, उन 4 शब्दों से हमें वाक्य बनाने थे। पहला है ताकि। ताकि का हम वाक्य में प्रयोग कुछ इस तरह कर सकते हैं, कुर्सियाँ लगा दो ताकि मेहमान बैठ सकें। दूसरा है जबकि, राम ने मुझे मारा जबकि वह मेरा भाई है।
अगला शब्द है चूंकि। चूंकि वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। अगला शब्द है हालांकि। हालांकि वह बड़ा है परंतु डरपोक है। बड़े होने से क्या होता है? पांचवा प्रश्न है, हमें 3 शब्द दे रखे हैं, इन तीनों शब्दों के अर्थ बताने हैं। तीनों शब्द एक जैसे देखने में लग रहे हैं, उनके अर्थ भी एक जैसे जा रहे हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस हो सकता है और वो डिफरेंस कुछ इस तरह से होगा। गप का अर्थ हो सकता है बिना काम की बात। गपशप होता है गपशप मारना, आप दोस्तों के साथ गपशप मारते हो यानी इधर उधर की बातें करते हो। गप्बाजी, गप्बाजी यानी कि कुछ भी बोलना, कुछ देखा हुआ कुछ अनदेखा सा उसमें जोड़ के बोल देना, यानी कि कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। चंद्रकलाएं क्या होती हैं? अभी हमने जो पोएम पढ़ी उसमें बच्ची बोलती है कि चांद को कोई बीमारी हो गई है जो उसका आकार घटता बढ़ता रहता है। तो इन घटते बढ़ते आकार को हम क्या कहते हैं? इन कलाओं को चंद्रकलाएं कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं पहले धीरे धीरे चांद बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और पूरा गोल हो जाता है, और जब पूरा गोल हो जाता है तब होती है पूर्णिमा। फिर उसके बाद थर्ड लाइन से आप देखना शुरू करें, गोल है धीरे धीरे कम होता जा रहा है और एक दिन आके वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, और जिस दिन गायब हो जाता है उस दिन होती है अमावस्या। यानी कि जब बढ़ते हुए आकार को हम क्या बोलते हैं? ये अमावस्या से पूर्णिमा का चांद होता है, और बढ़ते से कम होते चला जाता है और बिल्कुल कम हो जाता है, उस 15 दिन के टाइम पीरियड को हम पूर्णिमा से अमावस्या का समय बोलते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ इस कविता में देखने को मिली, यहाँ 2 टाइप्स के कैलेंडर दे रखे हैं। एक संवत कैलेंडर है और दूसरा अंग्रेजी कैलेंडर है। अभी हम लोग दूसरे वाले को फॉलो करते हैं क्योंकि उसमें डेट देखते हैं हम, तारीख सब लिखी होती है, उसमें डेज भी लिखे होते हैं कि आज मंडे है ट्यूसडे है। लेकिन पहले वाले कैलेंडर का क्या यूज़ है? तो यहाँ पे जो प्रश्न दे रखे हैं, पहला प्रश्न है कि ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने दिए गए हैं? तो जो पहला कैलेंडर संवत कैलेंडर है वह चंद्रमा के अनुसार बना हुआ है। चंद्रमा के अनुसार पहला कैलेंडर संवत कैलेंडर, और अंग्रेजी कैलेंडर जो सन के अनुसार बना होता है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए दोनों कैलेंडरों में अंतर स्पष्ट करो। दोनों में अंतर ये है कि जो पहला संवत कैलेंडर है इसका इस्तेमाल अमावस्या, पूर्णिमा, तीज त्योहार, पोंगल, होली, दिवाली, ईद ये सब देखने के लिए किया जाता है, जबकि जो दूसरा कैलेंडर है उसको हम तारीख और दिन, किसका बर्थडे कब है, ये सब देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद प्रश्न है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष तब होता है जब चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंच जाता है और पूरा गोल हो जाता है, और कृष्ण पक्ष जब चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक पहुंचता है और बिल्कुल गायब हो जाता है। आज के लिए इतना ही है। आशा आपको भाषा की बात समझ आई होगी। धन्यवाद।